हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को रटो सुबह सफा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं सर, बोरिंग लगता है सब्जेक्ट सर, लंबे आंसर होते हैं सर, बिल्कुल पढ़ाई का मन नहीं करता है। एनसीईआरटी चार एनसीईआरटी है, टोटल चैप्टर 20 से ऊपर है। हिस्ट्री में आपके डेट्स याद नहीं होते हैं, ज्योग्राफी के मैप समझ में नहीं आते हैं, याद नहीं होते हैं, तो पूरा प्रॉब्लम आपके पास है मानता हूं, तो सॉल्यूशन मेरे पास है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुपेंद्र पटेल। तो आज का वीडियो का मोटिव है कि आप इस हिस्ट्री में, सोशल साइंस में आप कैसे 95% स्कोर कर सकते हो, 99 भी लाया जा सकता है, इनफैक्ट 100 आउट ऑफ 100 भी लाया जा सकता है, ऐसा ये सब्जेक्ट होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे डर रहे होते हैं इस हिस्ट्री को लेकर के, क्योंकि अभी तक पूरा साल भर साइंस में, मैथ्स में पूरा फोकस रहता है, लेकिन हिस्ट्री को, इंग्लिश को, हिंदी को हम छोड़ देते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता था। और पूरे लास्ट के टाइम में यार डर रहे होते हैं, यार 20-22 चैप्टर है, कैसे पढ़े, हिस्ट्री समझ में नहीं आता है सर, पढ़ने जाते हैं तो बोरिंग लगता है, हिस्ट्री के डेट्स याद नहीं होते हैं, जियोग्राफी के मैप समझ में नहीं आते हैं, चार एनसीईआरटी है सर, 20-22 चैप्टर होते हैं, आपके आंसर भी बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं, और सबसे बड़ी बात बोर लगता है। ठीक है, तो इसी चीज को अपन खत्म करने आए हैं यार। ठीक है, और ये चीज टिप्स कोई नहीं बताने वाला, अच्छे से आपको हम बताएंगे। चलो आओ देखते हैं। तो यार आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, समझ में आती है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होती है सर, बोरिंग लगता है। तो यार देखो, बोरिंग सबको लगता है स्टार्टिंग में, ठीक है, अगर लेकिन स्टोरी बना करके पढ़ो, रिलेट कर दिया जाए, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, प्लस मजा आने वाला है। सेकेंड, हिस्ट्री डेट याद नहीं होते सर, बहुत लोग को याद नहीं होते हैं, हम भी अपने दोस्तों का बर्थडे भूल जाते हैं, ठीक है, गालियां भी पड़ती हैं उसके लिए। लेकिन आपको अच्छे से अगर याद करने का ट्रिक पता हो तो आप याद रख सकते हो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक चीज़, ज्योग्राफी में सर मैप्स याद नहीं होते हैं, ठीक है यार, कोई बात नहीं है, मैप्स याद नहीं होते, कोई बात नहीं, हम बता देंगे। एनसीईआरटी सर बहुत सारी होती हैं, 4 एनसीईआरटी होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, कैसे याद करें, ठीक है, समझ में नहीं आता, टाइम नहीं मिलता सर, 20-22 चैप्टर होते हैं, समझ में नहीं आता। बेटा ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, आंसर्स लंबे लंबे होते हैं सर, ठीक है बेटा, ब्रेक करके पढ़ लिया करो। ये आपके मेन प्रॉब्लम थे, लेकिन सबका एक सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात यार, हिस्ट्री पढ़े तो पढ़े कैसे। तो यार हिस्ट्री बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती है। ठीक है, एक तो यार अपन, हमारी कंट्री की बहुत कमी होती है, ठीक है, बाहर कंट्रीज के बारे में ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे होते हैं, और ना जाने कितने सारे टॉपिक्स पढ़ रहे होते हैं हम लोग, जो कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट बच्चे बिल्कुल नहीं लेते हो, आप भी इंटरेस्ट नहीं लेते हो। लेकिन अगर इतिहास जो है ना यार, अपने आप में दोहराता है, ठीक है, जो चीज़ बाहर कंट्रीज में हो रही है, कभी ना कभी आपकी इंडिया में भी हुई हैं, तो ऐसे पर रिलेट कर सकते हैं। और खुद भी अगर हम उस टाइम में होते, ठीक है, उस जब आपका इवेंट हुआ हिस्ट्री में, तब हम होते तो हम क्या कर रहे होते, आप ऐसा रिलेट करना सीखो। अच्छा, अगर हम यहाँ पे होते तो हम ऐसे कर रहे होते, हम यहाँ पे होते तो हम कुछ और कर रहे होते, तो ऐसे पर रिलेट करना सीख सकते हैं। जैसे कि आपके घर में यार दादी होती है, नानी होती, तो लोग कहानी से सुनाते हैं आप लोग को, ठीक है, कि अरे बेटा एक टाइम की बात है, एक राजा था, एक रानी थी, उसके 2 बच्चे थे, तो ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है, वाह यार मजा आ रहा है पढ़ने के लिए करके। तो ऐसे भी आप हिस्ट्री को थोड़ा सा स्टोरी वे में पढ़ सकते हो, तो आपको शायद वो हेल्पफुल हो। लेकिन अगर आप एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हो यार, ठीक है, आपको पास समय नहीं है, तो आपको 1 शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। अगर डायरेक्ट देखने जाओगे, पढ़ने जाओगे आप एनसीईआरटी, तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, आपके हार्ड वर्ड्स होते हैं, उसको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप 1 शॉर्ट वीडियो देख सकते हो। कब देखोगे, जब आपकी स्कूल के टीचर ढंग से नहीं पढ़ाए हैं तो। लेकिन स्कूल के टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ स्कूलों में नहीं होते, लेकिन कुछ स्कूलों में तो बहुत अच्छे टीचर्स भी होते हैं, ठीक है, तो उनको फॉलो आप कर सकते हो। सबसे पहली बात, साथ में आप जब आपने पढ़ाए थे आपको, ठीक है, तो आपने नोट्स बनाया होगा, आई होप सो। अगर नोट्स नहीं बनाए होंगे तो अपने बड़े भाई बहनों से आप मांग लो नोट्स को, फिर पढ़ो, या तो कहीं से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल में ऑलरेडी आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर नोट्स आपके पास हैं तो पढ़ो उसको, ठीक है, और अगर नोट्स आपके पास हैं तो पढ़ ली उसे। उसके बाद यार एनसीईआरटी आप रीड कर सकते हो, अगर टाइम है तो रीड करना, अगर टाइम नहीं है तो सीधा क्वेश्चन लगा देना, लेकिन बार बार आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। उसके बाद यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हर साल रिपीट होते हैं, कब तक के करने हैं सर, तो मैं बोलूँगा यार 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट आपको करना होता है। अगर 5 साल का कर लिए तो आपका हिस्ट्री में अच्छा पकड़ हो जाएगा, मल्टीपल रिवीजन करेंगे नोट्स को, ठीक है, इतना काफ़ी है। अब बारी है डेट्स की, सर डेट्स बिल्कुल याद नहीं होते हैं, क्या करें। तो ठीक है, दोस्तों का बर्थडे भी भूल जाते हो,
होता है ऐसा, गालियां पड़ती हैं, सबके साथ होता है। लेकिन अगर मान लो कोई इवेंट हुआ है, मान लो 18th सेंचुरी में हुआ है, ठीक है, 1806 में हुआ है, मान लो कब हुआ है, 1806 में हुआ है, तो एग्जैक्ट अगर मान लो आपको याद नहीं आ रही है, एग्जैक्ट डेट आपको याद नहीं आ रही है, तो क्या लिखोगे आप लोग, अर्ली 18th सेंचुरी ऐसे आप लिख लो, चलेगा। समझ पा रही हो बात को, ठीक है। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी ऐसे करके लिखो ना यार, मिलेगा नंबर, ठीक है, कुछ तो मिलेगा ना, पूरा नहीं कटेगा, तो आप ऐसे ट्रिक कर सकते हो। सेकेंड है आपका जियोग्राफी। अब जियोग्राफी यार काफी लोगों को अच्छा भी लगता है, काफी लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगती है, ठीक है, तो उसके लिए मैं बोलूंगा सीधा वन शॉट वीडियो देखो, 1 घंटे का वीडियो देखो, ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर क्या अपन 10-15 मिनट वाला देखें वीडियो? बिल्कुल नहीं, 10-15 मिनट में क्या ही पढ़ोगे भाई, और 3-4 घंटे का भी नहीं देखनी होती है, टाइम वेस्ट इतना नहीं करना है तुमको। तो यार वन शॉट में निपटा दो चैप्टर्स को, ठीक है, आप 1 घंटे में पूरा चैप्टर निपटा दो, तो वन शॉट देखो, उसके बाद आप नोट्स बनाओ साथ में, अच्छी बात है। अगर नोट्स है तो पढ़ लो, नहीं है तो दीदी भैया से मांगो, जैसे हमने पहले ही बोला आपको, तो डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स पढ़ो। अगर नोट्स पढ़ लिए, अगर टाइम है आपके पास, इनफ टाइम है, तो आप एनसीईआरटी रीड करो। अगर टाइम नहीं है तो बार बार आप नोट्स पे ही जाएंगे, साथ में आपके टाइम है तो एनसीईआरटी करो, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, हिस्ट्री में भी, बाकी सब्जेक्ट में ही बात कर रहा हूँ मैं। साथ में आपको प्रीवियस ईयर लगाने होंगे, बार बार रिपीट होता है, तो इसमें भी आप 5 साल का प्रीवियस ईयर लगा सकते हो। अब बारी है आपकी मैप्स की। सर मैप्स याद नहीं होते, तो कोई बात नहीं, चलो बताते हैं आपको, ये रहा मैप्स आ गए आपके पास, ठीक है, ये आपका सॉइल के टाइप्स के आप क्या है मैप है। चलो जूम कर लेते हैं, ठीक है, ये देख रहे हो, अच्छा यहाँ पे देखो ग्रीन कलर में क्या दिया, फॉरेस्ट के बारे में दिया, देखो फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स दिया है। अच्छा ये जो ग्रीन आपके एरिया आपके क्या, आपके फॉरेस्ट हैं आपके, ठीक है, और माउंटेन्स है। अच्छा ऐसे करके कलर वाइज आपके पास दिया हुआ है। तो सर कैसे करें इसको याद? तो यार देखो, इमेजिन करो, विजुअलाइज करो। अच्छा ग्रीन वाला ऊपर है, उसके नीचे थोड़ा सा लाइट ग्रीन है, फिर सर थोड़ा रेड एंड येलो टाइप का कुछ है, ठीक है, फिर उसके नीचे और आपके साइड में आपके ब्लैक कलर के हैं, फिर आपके साइड में आपके लेटराइट है, जहाँ भी आपका देखो बांग्लादेश आ गया, ठीक है, छोड़ो इसको। तो ये इस साइड में, अच्छा इस साइड में आपका ये है, ऐसा है, बगल में है थोड़ा, ठीक है। तो ये जो एरिड करके है वो आपका राजस्थान एरिया में है, पाकिस्तान के बगल में है। तो ऐसे आपको याद करना है, ठीक है, आप सीधा याद करने जाओगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे इमेजिन करो, अच्छा ग्रीन वाला ऊपर है, ठीक है, थोड़ा येलो लेफ्ट पे है, नीचे रेड है, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो ऐसे आप अच्छे से विजुअलाइज करना सीखो और प्रैक्टिस करो। मैप्स को यार कम से कम एग्जाम से पहले 10 मैप लगा लेना, ठीक है। आपके हाफ ईयरली होंगे, आपके प्री बोर्ड होंगे, आपकी यूटी वगैरह भी होगा, तो शायद वहाँ पे प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो जाएगी मैप की। लेकिन खुद अपने से कम 8 से 10 मैप को प्रैक्टिस कर लेना। कहाँ से करोगे? मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी है, उससे आप देख सकते हो, अच्छे समझ सकते हो। उसके बाद जो सैंपल पेपर क्वेश्चन होते हैं उसमें आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है आपका सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो यार सिविक्स और इकोनॉमिक्स अपने आप में यार छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं। हिस्ट्री के चैप्टर्स और जियोग्राफी चैप्टर थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन सिविक्स और इकोनॉमिक्स बहुत ही छोटा चैप्टर्स होता है। तो आपको वन शॉट वीडियो देखनी है, खत्म करनी है, समझ में नहीं आया हो तो। अगर समझ में आ गया तो वन शॉट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, और नोट्स आप फॉलो करो, बार बार रिवाइज करो। उसके बाद एनसीईआरटी रीड कर सकते हो, छोटे चैप्टर्स होते हैं समझने के लिए। प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही है, रिपीट होता है, 5 साल का आप लगा सकते हो, ठीक है। वैसे ही आपकी इकोनॉमिक्स में भी फॉलो होता है। अब सुनो ध्यान से, ज्योग्राफी में भी आपको बोरिंग लग सकती है, हिस्ट्री आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन इकोनॉमिक्स और सिविक्स आपको इंटरेस्टिंग लगनी ही चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा इतने कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, अच्छा ठीक है, पार्लियामेंट में ऐसा ये होता है चीज़ें, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं आपके इकोनॉमिक्स में। अच्छा पैसा यहाँ से आ रहा है, ओके, ये आपका नेशनल इनकम है, ये आपके ब्ला ब्ला चीज़ें हैं आपके, ऐसे इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स फाइनली ईजी होती है, सिविक्स भी। अपने टाइम की बात करो यार, तो मेरे को हिस्ट्री भी पसंद थी, मेरे को इकोनॉमिक्स भी पसंद थी, सिविक्स पसंद थी, ज्योग्राफी 50-50 था, ऑनेस्टी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो इजी तो होते हैं भैया, हिस्ट्री और जियोग्राफी से इजी होते हैं आपके सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। लेकिन इसमें आपके केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आते हैं, उसमें सिंपल क्वेश्चन आता है आपके हिस्ट्री वगैरह में। लेकिन सिविक्स और इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन आता है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लियो। चलिए बोनस टिप्स की बात करते हैं फाइनली, ठीक है, जिसका आपको इंतजार था, ठीक है। तो चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका सिविक्स हो, जितने भी चीज़ें हैं आप उन्हें रिलेट करके पढ़ें,
रिलेट करके पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ ही जाएगा, तो वो आप कर सकते हो। सेकंड, आप रिवीजन। अब बोले थे कि यार 20-22 चैप्टर्स होते हैं सर, 4-4 एनसीईआरटी होते हैं, कैसे करें, बहुत सारा सिलेबस होता है, तो वो है आपका रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे चीज़ों को आप भूलोगे नहीं, डेट्स आपको याद रहेंगे, मैप आपको बार बार देखोगे समझ में आते रहेगा, तो सबका आंसर है रिवीजन। रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला, तो रिवीजन जाओ करो। अच्छा, मैंने एक वीडियो बना रखी है रिवीजन कैसे करें करके, कब करें क्यों करें, टाइम नहीं मिलता है, लेकिन रिवीजन करने का टेक्निक मैंने अच्छे से क्लियर कर रखा है, तो जा करके देख सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाओ जा करके देखो। सेकेंड, सर याद नहीं होते हैं तो यार कीवर्ड्स को याद रखो, ठीक है। सर कीवर्ड्स का क्या मतलब है बताऊंगा, थोड़ा वेट कर लो। सेकंड, पेपर प्रेजेंटेशन पे, सर ये क्या भला है सर, अभी तक तो समझ में आया, ठीक है, ये क्या चीज़ है, सुनो ध्यान से। यार एग्जाम में ना पढ़ने से नंबर नहीं आता है, ठीक है, लिखने से नंबर आता है, तो आप जो पढ़े हो उसको प्रैक्टिस भी तो करो, तो पेपर प्रेजेंटेशन वहाँ से आएगा, ठीक है। एक प्रॉपर वीडियो मैं निकाल दूंगा, डोंट वरी, अभी आने वाला है। चलिए, पेपर प्रेजेंटेशन और कीवर्ड की बात कर ले तो यहाँ पे देखो एक टॉपर का मैंने यार आंसर शीट लेके रखा है, ठीक है, टॉपर के आपका आंसर शीट है, इसको देख लेते हैं। ये देखो, इसमें देखो कीवर्ड्स क्या है, यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्राइस। तो यहाँ पे देखो जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तब कैसे हुआ था, प्राइस क्या हुई, एक्सपेंडिचर कैसे हुआ, उनके बारे में यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, प्राइस के बारे में यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, तो इसको याद रखो। अब उसको अच्छे से बार रीड कर लो, समझ लो इसको, ठीक है, अपने खुद के लैंग्वेज में लिखो, सीबीएसई मार्क्स देता है खुद की लैंग्वेज में लिखने का, तो वो आप कर सकते हो। सेकेंड है आपका प्राइस। प्राइस भी आपके यार देखो गुड्स के आपके इंक्रीज हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में, ठीक है, आपके जब लड़ रहे थे महाराजा जो भी थे आपके, तो वो आप देख सकते हो प्राइस भी आपकी इंक्रीज हो गई थी, मानते हैं, ग्रेट। चलिए, अब यहाँ पे देखो पेपर प्रेजेंटेशन का टेक्निक देखो क्या है, बढ़िया एकदम साफ सुथरा है भैया, कट फट यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो एक्सपेंडिचर है इसको इसने हाईलाइट करके रखा है थोड़ा सा, ठीक है, इसको यहाँ पे देखो इसने कैपिटल लेटर में इसने लिखा है, बाकी आपने यहाँ पे जो नॉर्मल हम लोग लिखते हैं ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। तो पहले आप देखो यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, तो ये पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स हैं। यहाँ पे देखो ऊपर में सेक्शन ए करके लिखा है, बकायदा यहाँ पे हाईलाइट करा है, फिर एक लाइन छोड़ा है, बकायदा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का है आंसर करके यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो जब यहाँ पे आंसर जब कंप्लीट हो गया, आंसर जब कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे बकायदा 2 लाइन इसने खींच के रखा है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, कितना अच्छा किया है। तो ऐसे आपको पेपर प्रेजेंटेशन करना चाहिए। अभी आपके प्री बोर्ड होंगे, ठीक है, या तो प्री बोर्ड चल रहे होंगे या तो हो गए होंगे, लेकिन अभी आने वाले टेस्ट में या तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर नहीं हो रहे होंगे टेस्ट तो, ठीक है, तो एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जितना अभी गलतियां आपको दोहरानी है दोहराओ, लेकिन एग्जाम में नहीं, प्रैक्टिस के टाइम में, ठीक है। प्री बोर्ड क्या होती है, प्रैक्टिस होती है, हाफ ईयरली क्या होती है, प्रैक्टिस होती है फाइनल एग्जाम के लिए, तो उसको एज इट इज फॉलो नहीं करनी होती मिस्टेक्स को, ठीक है। आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करते जाओ, आपकी को ग्रोथ दिखने लगेगा, ठीक है, आपको ग्रोथ दिखने वाला है तो जाओ अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। एसएसटी कोई बड़ी बात नहीं है, कौन बोला बेवफा होती है हिस्ट्री, यार एक बार प्यार करके देखो, मजा ना आया तो बोलना, ठीक है, पढ़ो एक बार अच्छे से। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप इतने अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है, कोई पढ़ने वाला आपके लिए नहीं है, आप सिर्फ स्वयं के लिए पढ़ने वाले हो, तो जाओ अच्छे से पढ़ो यार, ठीक है, माँ बाप का नाम रोशन करो, अच्छे से पढ़ो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।